जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां की हम लोग एनसीईआरटी मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और वर्तमान में हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हम लोग सरफेस एरिया निकालने के लिए किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है, अगर दो सॉलिड एक साथ जोड़ दिया जाए या तीन सॉलिड एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यह हम लोग 12.1 में पढ़ चुके हैं उसका फार्मूला का प्रूफ के साथ। उसके बाद हमने देखा कि उसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा, उसके बाद एक्सरसाइज हमने बनाया 12.1। उसके बाद हमने क्या किया कि वॉल्यूम निकालने के लिए सीखा। वॉल्यूम का फार्मूला टोटल पढ़ा हमने, किस तरह से उसे प्रूफ किया जाता है ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल कर लिया 12.2 का। आज हम लोग 12.2 का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। आइए, पहला काम हमारा है 12.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक अर्धगोले के आकार का एक ठोस है। तो एक सबसे पहले हम लोग अर्धगोला ले लेते हैं। एक अर्धगोला है, ठीक। एक अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु बना हुआ है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लें जिससे हमें फिगर बनाने में आसानी हो, ठीक है। आइए, एक अर्धगोला है, इस पर क्या बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ है। एक शंकु हम लोग ले लेते हैं। अब इस शंकु को इस पर फिट करते हैं, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ से हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले। आइए, तो क्या है कि एक अर्धगोला पर एक शंकु बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर का है। इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। क्या आपको यह दोनों बराबर लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है थोड़ा सा और इसको चौड़ा कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा। चलिए, तो अब तो बराबर लग रहा होगा क्या। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब यह भी 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड एच बराबर भी क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। इस ठोस का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो यह नीचे में अर्धगोला हमें नजर आ रहा है तो अर्धगोला का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर प्लस क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में एक शंकु है उसका भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन लेना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए, इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं प्रूफ के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या, हेमीस्फेयर क्या क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन भी क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग
कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और चूंकि पाई को पाई के पदों में ही रखना है इसके वॉल्यूम को, इसीलिए पाई का वैल्यू हम कुछ नहीं रखेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले तो 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2r स्क्वायर बच जाएगा, 2r स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पर क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो सिर्फ h बच जाएगा यहाँ पे। आइए बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना है 1 है, आर का वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर इंटू में 2 गुना आर स्क्वायर, तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस h का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो गया, h का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना। आइए बराबर कितना हो गया 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, गुना में अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3, अब यह 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा पाई, तो पाई cm³, यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी एक रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जाता है। ठीक है, कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसे एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया, जिसमें कि एक बेलन पर दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा बेलन लेना पड़ेगा। तो बेलन हम ले लेते हैं, मान के चलिए यह बेलन है। ठीक, अब यह बेलन है तो इसको तो सबसे पहले घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, मान के चलिए ऐसे घुमा लेते हैं हम, जिससे हमें आसानी होगी फिगर बनाने में। आइए ये बेलन ले लिए, उसके बाद दोनों सिरे में इसका क्या लगा हुआ है, कोण लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोण भी लेना पड़ेगा। तो कोण भी लेना पड़ेगा, तो मान के चलिए कोण भी ले लेते हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हम क्या करेंगे, वहां ले जाके फिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ले जाके हम इसको फिट कर लेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई को फिट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका क्लोन एक तैयार कर लेते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, इसको मूव कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब आइए इसको फिट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा टेढ़ा है और घुमाना पड़ेगा। आइए थोड़ा और मूव करना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार का लगभग ये फिगर बनेगा। लगभग इस प्रकार का बनेगा फिगर क्या। आइए ये फिगर आपका तैयार हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक मॉडल बनाने को कहा गया, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब यह लंबाई कितनी दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा
आर बराबर हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये पहला काम हमारा हुआ। उसके बाद देखिए, इसकी इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई टोटल कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई टोटल कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करके और लेना पड़ेगा। नहीं तो आइए इसको छोटा कर ले हम लोग। इस तरह का होगा, इसी का क्लोन तैयार कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। यह लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो इधर की भी जो लंबाई होगी यह कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मतलब क्या कहते हैं, शंकु, हाइट ऑफ शंकु बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कि हाइट ऑफ शंकु अगर निकल गया और यह पूरा लंबाई हमें दिया हुआ है, कहते हैं यह ज्यादा लंबा दिख रहा है जी, पहले वाले फिगर के हिसाब से यह हो गया। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं। तो यह पूरा हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह इसकी ऊंचाई हमको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मतलब इधर भी दो, तो दो दो चार तो शंकु का हो गया। तो इसका मतलब बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 4। तो हाइट ऑफ बेलन बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस में कितना, 2 + 2 क्या, तो बराबर कितना हो गया, 12 - 4 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, एकदम आराम से समझना है। अब देखिए, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हवा कितना अट सकता है यह आपको ज्ञात करना है। मतलब सीधा सीधी दूसरी भाषा में अगर समझे तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो किसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम रचेल, RSCHEL, रचेल मॉडल, वॉल्यूम ऑफ रचेल। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ रेसेल, रचेल ना, रचेल लिखा हुआ है, रचेल। चलिए, रचेल बराबर क्या होगा, अब फिगर में देख के आपको समझना है। पहला चीज देखिए, हमें यह सिलेंडर का तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा ही, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
प्लस अब देखिए इधर भी एक कोण बना हुआ है और उसी के आकार का दूसरा कोण इस साइड बना हुआ है। तो हम अलग अलग उसका ना लिख करके दो एक साथ लिख लेते हैं, गुना कर लेते हैं किसमें, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दो गुना वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, चलिए अब आसानी से यह बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ क्या दे रहा है, हाइट ऑफ बेलन, प्लस दो गुना, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ कौन सा लेना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एच एस ले लेंगे क्या। अब इसको हम लोग करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। चलिए बराबर, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। पाई आर स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, हाइट ऑफ बेलन प्लस में 2/3 और उसके बाद आर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर 2/3 इंटू हाइट ऑफ, यहाँ कौन है जी, नहीं एस है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ, एक मिनट जरा, कोई गेट में धक्का मार रहा था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग आगे। आइए, तो यहाँ पर क्या था, हाइट ऑफ क्या है ये, शंकु, हाइट ऑफ शंकु, तो एच एस यहाँ हो जाएगा 2/3 एच एस। अब इसको लेके चलते हैं ऊपर। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए कह रहा है, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए कह रहा है। पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं अगर बताया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 22/7 रखेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू देखिए हमने निकाला है, आर का वैल्यू 1.5, आर का वैल्यू 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ बेलन। हाइट ऑफ बेलन कितना निकला है, हाइट ऑफ बेलन निकला हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8, प्लस में 2/3 हाइट ऑफ शंकु। हाइट ऑफ शंकु यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ शंकु यहाँ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। हाइट ऑफ शंकु कितना हो गया 2। बस इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 15 225, तो 225 दो अंक के बाद दशमलव, इंटू में आ जाइए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 8 तरीके 24, प्लस में कितना, 2 दूनी के 4। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो गया, 22/7 गुना में 2.25 गुना में कितना हो जाएगा, 24×4 28 बटा में 3। ठीक है, अब इसको आप कीजिए कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा, 7 से काटिए 7 4 जा 28। ठीक है, अब कटने वाला है क्या, 5 4 9 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 का यहाँ हो जाएगा 0, 3 7 21, 3 5 75। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 22 चौका 88, गुना में क्या हो जाएगा 0.75। अब 88 में 75 से गुना कीजिए, 75 में 88 से, तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 7 56 4 60 ना, 8 5 40, 8 7 56 4 60 हो गया। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 600, तो यहाँ हो जाएगा 0066, तो हो गया 6600, बराबर कितना हो गया 6600। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो यही हो गया आपका इतना cm³ इसका वॉल्यूम आ गया। मतलब उसमें कितना हवा अटेगा, 66 cm³ उसमें हवा अटेगा उस फिगर में जो हमें सॉलिड दिया हुआ था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग
30% चीनी की चाशनी होती है। आप लोग गुलाब जामुन तो खाए ही होंगे, गुलाब जामुन का नाम सुन के जी में पानी आ जाता होगा, लेकिन अभी नहीं लाना है। अभी यहाँ से क्लास करके जाओगे, उसके बाद आराम से मिठाई के दुकान में बैठ के खाओगे, ठीक है। अभी जी का पानी क्या करना है, स्पंज लगा करके सुखा लेना है क्या। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का क्या है, 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यह आपको निकालनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, ठीक है, बेलन का आकार का है और उसका दोनों सिरा क्या है, अर्ध गोलाकार है, मतलब अर्ध गोला के आकार का है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए इतना फिगर में, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन का फिगर बना लेते हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बेलन लेना पड़ेगा, तो हम बेलन ले लेते हैं। तो बेलन ले लिए, मान के चलिए यह बेलन हो गया। अब और क्या लेना था, हेमीस्फेयर, तो चलिए हेमीस्फेयर भी ले लेते हैं। आइए अब इससे हम लोग गुलाब जामुन तैयार करेंगे। देखिए देखिए कैसे हलवाई गुलाब जामुन तैयार करता है, हम आपको बोर्ड पर बना के दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग गुलाब जामुन बनाना सीखिए। क्या गुलाब जामुन बनाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, नहीं, उसका फिगर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी में पानी आ जाए कि सर अभी गुलाब जामुन खिलाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ उसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसका क्लोन भी तैयार कर लेते हैं और इसको ला करके इस तरफ से फिट कर देते हैं। चलिए मान के चलिए गुलाब जामुन इस तरह का बना हुआ है क्या, और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए। इसमें क्या जाता है मेरा, लीजिए बड़ा कर दिए इसको। अब आइए, अब बड़ा सा रसगुल्ला बन गया, गुलाब जामुन। आइए अब क्या कह रहा है, इनके दोनों सिरे पर इतना है तथा इसकी लंबाई इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। तो अब क्या करना है, तो आकृति इतना। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का जब वॉल्यूम निकल जाएगा तब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। और हमें चाशनी का वॉल्यूम निकालना है, तो जितना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या हो जाएगा, चाशनी का वॉल्यूम हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या सब दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर आपको दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, 2.8/2, तो इसको काट लीजिए, 1.4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आर हमें निकल गया। अब देखिए हाइट हमें निकालना होगा किसका, बेलन के आकार का। इसका हाइट, ये जो अर्धगोला है उसका हाइट तो वही होगा जो रेडियस होगा, लेकिन बेलन का हाइट निकालना पड़ेगा। अब सोचिए यहाँ पर टोटल हाइट हमको, टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसमें से इस क्या कहते हैं, अर्धगोला का जो है, अर्धगोला का ऊंचाई अगर हम हटा देते हैं, मतलब उसका रेडियस दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेलन का हाइट मिल जाएगा। तो मतलब हो गया 5 माइनस 2.8। अब आपको होगी कि 2.8 क्यों लिए, क्योंकि एक 1.4 इधर वाला 1.4 इधर वाला दोनों को जोड़ देंगे तो 2.8 आ गया। 2.8 को हम हटा लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 8 2 10, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 चला गया तो 2, 2.2
सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। अब हमारे पास वो सारा सूत्र चीज आ चुका है जिससे कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए कि दोनों तरफ से हेमीस्फेयर लगा हुआ है, दोनों तरफ से जो हेमीस्फेयर लगा हुआ है, अगर हमें वॉल्यूम ही निकालना है तो दोनों को ऐसे जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल पूरा का पूरा एक स्फेयर बन जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। काहे कि दो बार हम हेमीस्फेयर का वॉल्यूम जोड़े, उससे अच्छा एक बार हमें ही एक स्फेयर का जोड़ लेते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लस में, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो होता है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या सब आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचा एच। अब प्लस में 4/3 पाई आर स्क्वायर तो आ चुका है, यहाँ सिर्फ आर बच जाएगा। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए बराबर। पाई का वैल्यू कुछ कह रहा है लेने के लिए, एक बार देख लेते हैं। पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक, क्या लेना है, 22/7। यहाँ हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना, 1.4, इसका होल स्क्वायर। तो 1.4 गुना 1.4 लिख लेते हैं, काहे कि स्क्वायर में है। अब देखिए इंटू में, अब देखिए एच कितना है, एच हमें दिया हुआ है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1/1.4 है, गुना में 1.4 है। ठीक, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 7 का 7, 7 दूनी के 14, तो यहाँ 0.2 आ जाएगा। तो 14 दूनी 28 या 22 दूनी 44, 44 14 चौका 56, 14 चौका 56, अब 5 6 5 11 61। ठीक है, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, गुना सही है ना जी, 14 चौका यहाँ हो गया 22 दूनी के 44, 44 आ गया, उसमें 14 से गुना करना है। ठीक, 44 जो आया तो 4.4, यहाँ इतना आया तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 6 5 11 61। ठीक है, उसके बाद इनटू में कितना हो जाएगा, इस ये कटने वाला है क्या, कटने वाला तो नहीं है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22 तिहाई के 66, तो मतलब 6.6, प्लस में कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, तो यहाँ हो जाएगा 5.6। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 6.16 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12, 6 5 11 1, 6 6 12 के 2, 6 5 11 1 12। ठीक है, 0.1 अंक के बाद आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा, 3, 6 6 12 1 13, 2 2 4 1 5, कटने वाला नहीं है, हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए, अब तो यह वॉल्यूम कितना किसका निकल गया, ये वॉल्यूम निकला है एक गुलाब जामुन का। तो अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन
गुलाब जामुन, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इतना गुना 45, 6.16 गुना 12.2 बटा में 3 गुना में 45। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो बराबर में कितना आ गया, बराबर हो जाएगा 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 इंटू में 15। ठीक है, ये आ गया, इतना cm³ आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब हमें क्या निकालना है, चाशनी का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ चाशनी, चाशनी 1 मिनट देख लेते हैं, चाशनी का ही ना निकालना है जी, क्या निकालना है, जामुन में इतना करके है, इसकी लंबाई इतना है, कितनी चाशनी होगी, अबाउट 30% वॉल्यूम गुलाब जामुन कंटेंस शुगर, शुगर सिरप, सिरप, शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर, शुगर सिरप, ठीक है, शुगर सिरप बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका 30%, इसका 30% मतलब हो गया कि 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 30/100। 30% का मतलब तो यही होता है 30/100। अब देखिए यह जीरो कैंसिल, अब कटेगा, यहाँ काट लीजिए, 5 तिहाई के 15, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी के 10, ठीक है। उसके बाद इसको काटिए, दुक्का दो, दो छा के 12, 0.1 6.1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आएगा, देख लीजिए, 3 तिहाई के 9 हो गया, 9 में इसको गुना कर लीजिए, 6.16, हम मल्टीप्लाई में 9 और 9 छा के 54, ठीक है, 54.9। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.16 54.9। अब इसको गुना कीजिए, 9 छा के 54, हाथ में बच गया 5, 9 का 9 5 14, हाथ में बच गया 1, 9 छा के 54, 54 1 55, ठीक है। उसके बाद 6 चौका 24, 4 2 6, 6 चौका 24, उसके बाद 5 से 6 पंच 30, 5 3 8, 6 पंच 30। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6 5 11, 8 4 12, 1 13, 5 18, 2 1 3, यहाँ हो गया 3, मतलब 338 184, 338 184 इस तरह से आया। अब 3 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब कितना हो गया, 338.184 cm³। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ चाशनी, ठीक है, शुगर उसमें कितना है वह हमको निकल गया, शुगर सिरप कितना है उसमें वह हमको निकल गया, ठीक है, 338.184, एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। गुना भाग तो आप लोग करने के लिए जानते ही हैं, तो इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले समझेंगे फिर उसको बनाएंगे। आइए देखिए इसको क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान आप देखे होंगे, इस तरह का कलमदान होता है, और यह क्या होता है कि लकड़ी का बना हुआ है, वैसे प्लास्टिक का भी रहता है लेकिन यह लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। कलम रखने के लिए क्या बना हुआ है, 4 शंकुआकार गड्ढा बना हुआ है। आप इसको, इस टिप को गौर से देखोगे तो यह शंकु के आकार का नजर आ रहा है, तो इसीलिए कलमदान जो बना हुआ है यहाँ पर, यह क्या बना हुआ है, शंकु के आकार का बना हुआ है, जिससे कलम उसमें क्या हो जाए,
पूरा पूरी फिट हो जाए। क्या, अब देखिए जिसमें गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की बीमाएं 15 10 15 गुने 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी हुई है, इतना दी हुई है। मतलब यह लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 15, यह दिया हुआ है 10, और यह ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपको, और यह ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में सेंटीमीटर लगा लीजिए। अब देखिए प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब यह जो गड्ढा बना हुआ है इसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, और इसमें जो यह गहरा है यह कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यह जो लकड़ी है इस लकड़ी का आयतन आपको निकालना है। तो अब यहाँ गौर कीजिए, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा। लकड़ी का आयतन तो घनाभ के आयतन से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन यह पैदा कर रहा है कि इसमें तो 4 गो गड्ढा किया हुआ है कलम घुसाने के लिए। क्या, कलम रखने के लिए हमें 4 गड्ढा करना है। 4 गड्ढा जब करेंगे तो इसका मतलब लकड़ी के आयतन में कमी आएगा। तो कितना कमी आएगा, उतना ही कमी आएगा जितना इस गड्ढा में से लकड़ी निकलेगा। तो यह लकड़ी कितना निकलेगा, यह अगर हम निकाल देंगे उस पूरे के पूरे ब्लॉक में से, पूरे के पूरे लकड़ी के पट्टे में से उस पार्ट को निकाल देंगे उसके वॉल्यूम को, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, L बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए रेडियस कितना दिया हुआ है, R बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, H बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ, क्या कह रहा है, लकड़ी, वुड, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर कितना हो जाएगा, बराबर देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड न है वह, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस में, अब देखिए शंकु कै गो बना हुआ है, 4 शंकु बना हुआ है, तो 4 गुना वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH होता है, -4, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए अब देखिए LBH, L का वैल्यू कितना, 15, गुना B का वैल्यू कितना, ब्रेथ इसका हो गया 10। ठीक है, उसके बाद देखिए H का वैल्यू कितना, गुने H हो गया 3.5, -4/3। अब देखिए पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ तो है नहीं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 22/7 लेना है। तो गुना में कितना हो जाएगा, 22/7 गुना रेडियस इसका कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 का होल स्क्वायर, गुने हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 1.4। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब चलिए इसको गुना कर लीजिए। 15 पचे होता है 75, 15 तिया 45, 7 7 5 हो गया 12 हो गया 52। ठीक है, अब कितने के अंक उसके बाद एक 10 यह भी है तो यह 0 भी एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये खत्म। उसके बाद आइए माइनस, तो यहाँ अब कटने वाला है 7 का 7, 7 दूनी के 14.2 यहाँ मिल गया हमें, और कटने वाला तो अब हमको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 चौका होता है 88, 88 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। अब देखिए 22 चौका 88, 88 दूनी 176, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, एक यहाँ पॉइंट लगा हुआ था। गुने में कितना हो जाएगा, पचे 25 मतलब 0.25, बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? आइए बराबर कितना हो गया 523, 525 ना, क्या जी कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है? LBH एच कितना है 3.5, चलो ठीक है। बराबर कितना हो गया, अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस, 25 छके होता है 150, तो हमें बच गया 15, 25 सत्तर 175, 175 में 15 जोड़ देंगे तो 5 5 10, 7 2 9, 190, तो यहाँ हो जाएगा 0, बच गया 19, 25 का 25 19, तो 25 इसमें जोड़ लीजिए, 9 5 14 2 2 4, तो हो गया 44। ठीक है 44। अब यहाँ देखिए 44 पर डबल जीरो, अब कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, बट्टे में कितना हो गया 3। अब आइए बराबर कितना हो गया 525, माइनस में अब इसको जब भागा देंगे तो भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छके 18, 3 छके 18, अब आते रहेगा 6 6, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 7 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 7 रख लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। अब बराबर देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 3 10, अब 5 4 9, यहाँ पर कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5, मतलब 523.53 CM ने है, CM क्यूब आंसर, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था देख लें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 का आंसर आप लोग मिला लीजिए, 4 का आंसर कितना आ गया, 4 का 523.53 अप्रॉक्स में आ गया। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ एक पढ़ के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देते हैं, क्या दोनों का काम चल जाएगा, हिंदी वाले का भी और इंग्लिश वाले का भी। आइए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, क्या है, एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां डाली जाती है तो प्रत्येक 0.5 मीटर त्रिज्या वाली एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, क्या कह रहा है कि शंकु के आकार का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे शंकु लेंगे, और वह भी कह रहा है क्या कि उल्टे शंकु के आकार का है, तो उल्टा शंकु इस तरह से ना आएगा जी, तो उल्टे शंकु के आकार की है। चलिए हम इसको कर लिए यहाँ तक। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि इसमें गोलियां डाली जाती है, कौन सी गोलियां है, वो खाने वाली गोली नहीं, खेलने वाली गोली, वो जो कांच की गोली हम लोग बचपन में खेलते थे, गुल्ली डंडा गुल्ली गुल्ली खेलते हैं ना, वही वाला गोली है। तो अब क्या किया जाता है, इसमें गोली डाला जाता है, छोटा छोटा गोली, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर की है। अब इसका क्लोन तैयार कर करके हम डालते जाएंगे इसमें, क्लोन क्लोन क्लोन
क्लोन, क्लोन। अब इसमें से क्लोन तैयार कर लिए। अब इसको क्या करना है, हमें इसमें डालते चले जाना है। ठीक है, इसमें गोलियां डाली गई है। अब कितनी गोलियां डालेंगे इसमें, यही तो निकालना है हमें। अब इसमें कितनी गोलियां डालेंगे कि इसका 1/4 पानी खाली हो जाए, यह हमको निकालना है। ठीक है, चलो एक दो कॉलोन और बना लेते हैं। आइए, अब बाद में हम लोग देख लेंगे कितना गोली इसमें डाला जाएगा, निकाल लेते हैं पहले। तो इसका अब गोलियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्या कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार की है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊपरी सिरे की सिरा खुला हुआ ऊपरी सिरा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब यह जो त्रिज्या दिया हुआ यह कितना है, 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब देखिए, यह 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है जिसकी त्रिज्या इतनी है। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कौन सा कोन, रेडियस ऑफ कोन बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ कोन बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ गौर कीजिए आप कि कह रहा है कि उतना कंचा डाला जाता है, उतनी गोलियां डाली जाती है जिससे कि इसका 1/4 पानी खाली हो जाए। मतलब इसका वॉल्यूम 1/4 खत्म हो जाएगा। मतलब गोलियां उतनी ही डाली जाएगी जितना कि इसका वॉल्यूम का 1/4 होगा। कोन के वॉल्यूम का 1/4 जितना होगा उतना ही गोली डाला जाएगा, उतना ही गोलियों का वॉल्यूम होना चाहिए। अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, तो 1/3 पाई का वैल्यू अभी पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ कितना है 5, तो हो गया 5 25, गुने में एच कितना है 8 दिया हुआ है, 8 हो गया। इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर ही ना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लीड लीड सूट्स, लीड सूट्स। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर और लीड सूट्स, शॉर्ट्स। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब हो गया वॉल्यूम, तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, आर का वैल्यू 0.5 है, तो 25 25 25 पंचे 125, तो 125 हो गया। यहाँ पर 0.125 आ गया। ठीक है, अब इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। अब यहाँ देखना है कि हमें नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है, लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स मतलब कांच की गोलियों का संख्या निकालना है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए कि कांच का गोली डालने से कितना वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई हो रहा है, उसका 1/4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है। मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, बट्टा में
वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट्स, ठीक है, बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग यहाँ तो निकाले हुए थे ना जी, तो कितना निकला था 1/3 पाई 25 × 8, 1/3 गुना में हो गया 1/3 पाई गुना 25 गुना में 8, अब बटे में कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में गुना में कितना हो जाएगा 0.125, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह तो पलटेगा ना जी, पलटेगा तो मतलब यह तीन कैंसिल हो जाएगा, यह 4 तो इसमें गुना हो जाएगा, यह पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, तो मतलब 0.5 आ जाएगा, नहीं 25 पंचे 125, क्या यह सही है? चलो पॉइंट को हटा के यहाँ पर गुना 1000 कर लेते हैं हम, काहेला हम रिक्स लें उसका, क्या यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए और कुछ कटने वाला है तो कट तो जाएगा, कटेगा इससे 4 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100, तो यहाँ हो गया 250, और कटेगा, चलिए 5 से काट लीजिए, 5 का 5 बचे 25, तो यहाँ हो गया 50, ठीक है, और कटने वाला है 4 का 4, 4 दूनी के 8, कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 2 गुना में 50 बराबर कितना हो गया 100, यही आपका आंसर हो गया। मतलब उसमें कितनी गोलियां डालनी पड़ेगी, 100 गोलियां उसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो हम लोग फिगर बनाए थे इसमें तो 4-5 ही ना हम डाले, और इसका हम क्या करते हैं, और और इसमें जो है सो गोली डाल देते हैं, ठीक है, इसमें और गोली डालना पड़ेगा, इसमें और गोली डालना पड़ेगा, इसमें और गोली डालना पड़ेगा, 100 गोलियां इसमें डालनी होगी, तब जा कर के काम चलेगा। तो हम लोग उतना नहीं डालेंगे, अब मान के चलेंगे कि 100 गोली हो चुका है, क्या ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन आरोपित है, मतलब बेलन के ऊपर बेलन है, क्या बेलन के ऊपर बेलन, मतलब कि पत्नी बेलन फेंकी या इधर से बेलन से ही उसको रोक लिया गया, तो वही हो गया बेलन के ऊपर बेलन, ऐसा नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है बेलन के ऊपर बेलन। चलिए मान के चलिए यह बेलन है, ठीक, अब इस बेलन के ऊपर एक और बेलन चाहिए हमें, तो एक और बेलन हम लोग लेंगे, एक और बेलन लेना है भाई, एक और बेलन ले लेते हैं, आइए ठीक बा। चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, यह याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए बेलन के ऊपर बेलन हम फिट कर दिए, ठीक है। अब आइए, अब क्वेश्चन कह रहा है 220 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया कि यह ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर,
और आधार के त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, यहाँ ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, यही आपको फंसाएगा। क्वेश्चन क्या करेगा, यही फंसा देगा और आपका आंसर गलत करा देगा। इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। वाला अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बनाना है या बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि क्या सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, इसको हम अगर H1 मान लें तो H1 बराबर कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। क्या R1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 24 ना, तो 24 डबे 2 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद H2 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर वॉल्यूम ऑफ बेस सॉलिड लोअर सॉलिड प्लस में वॉल्यूम ऑफ अपर सॉलिड मतलब सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस में पाई R2 स्क्वायर H2। कोई दिक्कत, आइए बराबर इस दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इनटू में। अब देखिए R1 स्क्वायर, R1 हमें कितना है 12, तो 12 बार 44 है तो 144 गुना में H1 कितना है 220, तो ये हो जाएगा 220 प्लस, ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर 8 है तो 8 8 64 गुने में H2, तो H2 कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। चलिए अब देखते हैं इसको, बराबर कितना हो जाएगा 3.14 ना, 3.14 इंटू, अब इसको गुना कर लीजिए तो 144 दुनी होता है 288, 288 को 2 बार जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 8 8 16, हाथ में बच गया 1, 8 2 10 1 11, हाथ में बच गया 1, यहाँ हो गया 2 1 3, तो मतलब 316 8, 316 8 और ऊपर से एक जीरो यहाँ पर है ही, प्लस में 6 चौका 24 है, 6 6 के 36 2 38, क्या यहाँ पर जीरो, बराबर देखिए कितना हो जाएगा 3.14 इंटू में। अब देखिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 4 12, हाथ में बच गया 1, 9 6 15, हाथ में बच गया 1, 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 35 52 में हमको 314 से गुना करना पड़ेगा, 35 52 है ना, इसमें 314 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 4 तिया 12 2 14, उसके बाद 2 5 5 3, फिर 3 से 3 दूनी के 6, 5 तिहाई के 15, 5 तिया 15 1 16, 3 तिया 9 1 10, ठीक है, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2, 6 2 8 5 13, हाथ में बच गया 1,
एक 5 तिहाई के 15 हाथ में बच गया 1, 6 3 9, 1 10, 1 11 हाथ में बच गया 1, 10 1 11। तो बराबर कितना हो गया? एक 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 5 3 2 8, ऊपर से एगो 0, अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम आ गया। अरे क्या है, नहीं मिट रहा है यार। ये हो गया किसका वॉल्यूम? उस दोनों, ये वो जो दोनों सिलेंडर को हमने जोड़ के बनाया था एक पिरामिड टाइप का, वो हो गया इसका वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है? अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पित बनाना है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या होता है? 8 ग्राम के आसपास होता है। तो हमें द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? Find the mass. The mass of solid. So mass of solid, mass of solid बराबर कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा आपका, कितना कह रहा है कि 8 ग्राम ना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 5 3 2 0.80 गुना में 8, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम। तो इतना क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए। 0 अठी अठी 64, हाथ में बच गया 6, 8 दूनी 16, 6 16 6 22, हाथ में बच गया 2, 8 तरीके 24, 2 26, हाथ में बच गया 2, 8 8 पंच 40, 2 42, हाथ में बच गया 4, 8 का 8 4 12, हाथ में बच गया 1, 8 का 8 1 9, 8 का 8। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है सो इतना पॉइंट कितने, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, इतना ग्राम हो गया। अब इसी को अगर हम लोग केजी में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो 1000 से भागा जब देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से भागा दे देंगे तो 892.262 केजी आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये था आपका कितना नंबर क्वेश्चन? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट में। अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन की शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि एक अर्धगोला लेना पड़ेगा। अर्धगोला पे हम क्या करेंगे? शंकु फिट करेंगे। कितना है? 60 120 ना। चलिए, ये हो गया इतना। अब देखिए, इस पर एक शंकु फिट कर दे भाई। ठीक है, मान के चलिए यह शंकु और गोला, इस पे अर्धगोला दोनों सेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक बेलन में इसको डुबा दिया जाता है। कहाँ डुबाया जाता है? बेलन में। अब बेलन ले लीजिए। बेलन हमें लेना है इसके ही ऊंचाई और लंबाई का। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग फिट करते हैं इसमें ला करके। ठीक है,
इसको इसमें फिट कर देते हैं। ठीक बा, आइए अब इसको यहाँ ले आइए, इसको बड़ा कर लीजिए, जितना मन आपका करे उतना बड़ा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें कितना क्या दिया हुआ है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी, एक ठोस में ऊंचाई इतना त्रिज्या वाले शंकु सम्मिलित है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यह पूरी हाइट कितनी है आपकी, यह पूरी पूरी हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए कि हमें क्या कह रहा है। आप यहाँ गौर से देखोगे तो यहाँ 3 तरह की आकृति है। पहला अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु लगा हुआ है, और उस सबसे बाहर में क्या बना हुआ है, क्या कहते हैं, बेलन बना हुआ है। ठीक है, और बेलन की भी त्रिज्या उतनी ही है जितनी की इस शंकु की त्रिज्या है, 60 सेंटीमीटर ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, हाइट ऑफ कहते रेडियस आर बराबर कितना दिया हुआ है, सबके लिए आर है 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, हाइट ऑफ शंकु बराबर कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ बेलन बराबर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें वैसा वॉल्यूम निकालना है जो कि इस दोनों फिगर को लेते हुए, मतलब यह दोनों सॉलिड अर्धगोला और शंकु दोनों के बाद बच रहा हो इस किसमें, सिलेंडर में। तो रेस्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, इफ द सिलेंडर 600 हाइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करना होगा, माइनस में करना होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हेमी स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आर तो वही रहेगा, एच क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ सिलेंडर का हो जाएगा, एच एस हम ले लेंगे। ठीक है, सिलेंडर नहीं मतलब बेलन यहाँ एच बी लेंगे, काहे कि सी से दोनों आ जाता है, कोन और सिलेंडर, इसीलिए यहाँ बी ले रहे हैं, बेलन ले ले रहे हैं। माइनस में देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हेमी स्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन सा, कोन वाला ना, तो मतलब शंकु वाला। ठीक है, अब बराबर देखिए, अब इसमें से कॉमन कौन सा चीज आएगा, पहले कॉमन हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर आपको सब में नजर आ रहा होगा, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग सब में कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर बचता है हाइट ऑफ बेलन, माइनस यहाँ पर क्या बचता है, 2/3 आर बचता है, 2/3 आर बच गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/3 एच एस बच जाएगा, हाइट ऑफ
क्या कहते हैं उसको, शंकु। बराबर देखिए, अब पाई का वैल्यू क्या कह रहा है लेने के लिए, पहले एक बार देख लें क्वेश्चन में। कुछ नहीं दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू अपने मन से अब यहाँ ले लेना है। तो पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे, ठीक है। गुने आर कितना दिया हुआ है 60, तो 60 का स्क्वायर हो गया। इनटू में हाइट ऑफ बेलन कितना है 180, ठीक है, -2/3, रेडियस कितना है 60 है, -1/3, हाइट ऑफ शंकु कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए, बराबर कितना हो गया, 22/7 गुना 6 के 3600, इंटू में आ जाइए 180 माइनस 20 60 होता है, तो 20 दूनी के हो गया 40, माइनस 30 चौका 120 होता है, 4 के 12, तो यहाँ हो गया 40, ठीक है। बराबर देखिए कितना आ गया, 22/7 गुना 3600, गुना में कितना हो जाएगा, 180 में से 80 घट गया, 100 बच गया, ठीक है। बराबर देखिए, अब 22 में 36 से गुना कर लीजिए, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, हाथ में बच गया 7, 36 दूनी 72, 7 हो जाता है 89, 79, 72 7 इतना पर 4 गो जीरो, बट्टे में क्या हो गया 7। अब इसको भागा ले लीजिए, तो 7 का 7 कितना हो जाएगा, 7 का 7, अब हो गया, उसके बाद फिर 7 का 7 बच गया 2, 7 तिहाई के 21 बच गया, 7 का 7, 7 का 7, 7 तिहाई 21 बच गया 1, 7 7 दूनी के 14 बच गया, 14 6 7 दूनी के 14, नहीं 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 नहीं, यहाँ क्या बचा, 7 तिहाई 21 ना, तो बच गया 1, क्या 7 तिहाई के 21, एक बार यहाँ भागा ले लेते हैं, 7 का 7 ये हो गया, उसके बाद 7 का 7 ये हो गया, 2 बचा, 7 तिहाई के 21 बच गया 1, 7 का 7 बच गया 3, 7 चौका 28 बच गया 2, उसके बाद 7 दूनी के 14 बच गया 6, बच गया 6, तो 7 8 56, मतलब लगभग में इतना आ जाएगा, बराबर इतना cm क्यूब, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही रेस्ट वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको अगर मान के चलिए मीटर में बदलना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पर डबल जीरो से भागा ले लेंगे, क्या 00060 से। ये क्वेश्चन नंबर था कितना, 7 नंबर क्वेश्चन था ना, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार देख ले हम, तो ठीक ही है, 131 दशमलव इतना मीटर क्यूब ले रहा है। तो 6 अंक के बाद 2 2 4 2 2 4 1 5, ठीक है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। बराबर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1.13142 मीटर क्यूब। छोड़िए, मीटर में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है ही, तो हम सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे आंसर, चाहे कुछ भी करे बुक, हमको उससे क्या मतलब है। वो चूंकि मीटर में नहीं लिया है, तो हम क्यों लेंगे मीटर में। आइए आगे चलते हैं। एक एक गोलाकार कांच का बर्तन एक बेलन के आकार के गर्दन की है, मतलब एक बर्तन है जिसमें कि नीचे से गोला है, ऊपर में क्या है, कांच का बेलन बना हुआ है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, स्फेयर लेना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले स्फेयर ले लेते हैं, ठीक। स्फेयर हमने ले लिया, उसके ऊपर क्या लेना है, हमें सिलेंडर लेना है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं। चलिए, इस तरह का शेप बर्तन बना हुआ है। आइए
इसको थोड़ा सा खींच के इधर कर लेते हैं जिससे हमें डिस्टर्ब ना करे वो। अब क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक एक बेलन कांच की बर्तन कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। यह गर्दन हो गया बेलन के आकार का, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब यह लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, जबकि इसका भाग इसका कितना है, 8.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सीएम क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त आंतरिक मापन है और पाई का मान इतना लेना है। मतलब सीधा सीधा आपको यह कह रहा है क्वेश्चन कि इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइट बराबर आपको कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए डी बराबर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ कौन सा, बेलन, या फिर आप इसको सिलेंडर भी यहाँ लिख सकते हो। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इसीलिए रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, इसका आधा हो गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फेयर बराबर कितना हो जाएगा, 8.5 बट्टा में 2 बराबर हो गया कितना, या इतना ही रहने दो, इतना सेंटीमीटर, बाद में हम लोग इसको करेंगे तो जोड़ घटाओ गुना भाग। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें स्फेरिकल ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल ही ना है जी, 1 मिनट भी डोले सीएल। ठीक है, ग्लास वेसल बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस में क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ आर कौन सा होगा, सिलेंडर वाला होगा, यहाँ आर कौन सा होगा, स्फेयर वाला होगा। ठीक है, एच तो एक ही है। चलिए अब यहाँ हम लोग पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं तब ऊपर करेंगे। पहले अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या सब आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 4/3 आर एस क्यूब। ठीक है, प्लस में आर सी स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई का वैल्यू का रहा है 3.14 लेने के लिए ना, 3.14। ठीक है, थोड़ा सा तो ऊपर आ ही सकता है, चलो इनटू में 4/3 आर एस का वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 8.5 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, 8.5 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में आर सी कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ लिख लेते हैं। और तो कुछ बचा नहीं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 3.14 इंटू 4 बट्टा में 3 गुना 85 गुना 85 कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 9×8 = 72, 25 हो जाएगा। दशमलव यहाँ बट्टा में 2 दूनी के 4 हो गया, प्लस में
यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए यह 4 कट गया, 5 4 9 7 16 कटेगा नहीं, यह बराबर देखिए कितना हो जाएगा 3.14 इंटू में यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 72.25 प्लस में 8 तरीके 24। ठीक है, 4 3 7 1 8, यह भी नहीं कटने वाला है। चलिए 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा, अब इसको कर लीजिए आप। तो कितना 0.25 तो रहेगा ही, 4 2 6 7 2 9, 96 पॉइंट इतना बाय 3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू जब इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भागा ले लीजिए, 3 तिहाई के 9, 3 दूनी के 6 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 32.1 ले सकते हैं क्या, बराबर हम क्या ले सकते हैं 314 3.14 गुना में 32.1 अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, 314 में 321 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 1 3, यहाँ हो जाएगा 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 14 तिया 42, 3 तिहाई के 9, तो कितना हो जाएगा 4 8 1 9, 3 5 4 3 7, यहाँ 6 4 10, यहाँ हो गया 9 1 10। ठीक है, तो बराबर में कितना हो गया 33 तिया 99, 100 पॉइंट कुछ, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये गुना भाग में कुछ लगता है मिस हुआ। एक जगह मिस तो हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, मतलब सारा का सारा ये गलत हो गया क्या। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं। अरे आइए, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ लेना था हमें क्यूब, ले लिया हमने स्क्वायर जो कि मिस हो गया। ठीक है, बराबर देखिए 3.14 इंटू में, अब क्या हो गया 4/3 गुने में 9 8 72, 72 25 तो होगा ही, गुना में 8.5 भी रह जाएगा, बटा में कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, प्लस में क्या हो गया 8। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कटने वाला है तो यहाँ 4 का 4, 4 दूनी के 8, 2 कट गया। उसके बाद 8 5 13, यह भी तो नहीं कटेगा, 5 4 9 7 16, यह भी 3 से भी नहीं कटने वाला है। चलिए बराबर कितना हो गया 3.14 इंटू में, अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24 तिया 72, इसको काट लीजिए पॉइंट में हटाइए, कितना हो जाएगा 24 तिया 72 पॉइंट में 0 8 तरीके 24। ठीक है, इतना ले लीजिए। अब इसमें 85 से गुना कर लीजिए, 2408 में 85 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 पंच 40, यहाँ हो गया पंचों का 20, 5 दूनी 10 2 12, यहाँ हो गया 8 8 64, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 3 19। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 8 6 4 0 2। ठीक है, तो मतलब हो गया 204 680। ओहो, और कटने वाला है ना, और काट देते ना इसको, 2 से भी इसको काट लेते हैं। चलिए 2 से काट लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 12.04। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम लोग 1204, 1204 में 85 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 12 पंच 60, 8 चौका 32, 8 दूनी के 16, 8 का 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 0 4 3 6 6 12, यहाँ हो गया 9 1 10। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया 102 300
40, ठीक है। कितने अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद दशमलव, प्लस में क्या हो गया 8, तो बराबर कितना हो गया 3.14, और गुना में 8 2 10, तो हो गया 110.340। अब इसको गुना करो। इसमें गुणे भाग करने बड़ा कठिन लगता है। 110.340 में हम लोग 314 से गुना करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13, यहाँ हो गया 1, 11 चौका 44, ठीक है। उसके बाद 4 3 0 1 1, फिर 3 से 4 तिहाई के 12, 3 तिहाई 9, 1 10, यहाँ हो गया 11 तिया 33, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना? 6 4 3 7, 3 2 5 1 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, तो मतलब हो जाएगा 3 4 6 4 6 7 6 1 0, ठीक है। 3 2 5 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, मतलब 346.47 आना चाहिए। अप्रॉक्स वैल्यू कितना आना चाहिए? 346.47 आना चाहिए, ठीक है। जबकि इस लड़का को कितना आया था? इस लड़का को आया था इस लड़का को आया था 345, हम लोग को कितना आया है? 346.47। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब उस लड़का के द्वारा दिया हुआ आंसर क्या था? गलत था, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू हमने भी यहाँ लिया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग है, इसमें थोड़ा सा मिस हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान से इसको बनाना है जिससे कि आपका कहीं मिस ना हो। अभी हमसे हालांकि मिस हो गया था, एक क्यूब के बदले में स्क्वायर आ गया था। इसको आप स्लिप ऑफ पेन मान करके चल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वैसे क्लियर होना चाहिए, जो कि आप आराम से इसका थ्योरी पढ़ के क्लियर कर सकते हो। और इसमें जो हम लोग वॉल्यूम तैयार करते हैं इसमें वॉल्यूम तैयार करने के लिए क्या चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसका किसका वॉल्यूम जोड़ना है, किसका वॉल्यूम घटाना है। ये सब अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। आपके क्वेश्चन के लिए हम इसका PDF तैयार कर दिए हैं, तो इसको आप स्कैन करोगे तो आपको इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ करके हमसे मैसेज कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। जो भी दिक्कत होगी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।